कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोगों से हमारी बिल्कुल नहीं पटती? मतलब क्यों कुछ लोगों के साथ तालमेल बिठाना इतना मुश्किल हो जाता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक बहुत ही मशहूर किताब सराउंडेड बाय इडियट्स के नजरिए से। ये किताब बताती है कि हमारे आपसी टकराव के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। ऑफिस में, दोस्तों के साथ या फिर परिवार में ही कभी कभी लगता है जैसे हम कुछ और बोल रहे हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, और नतीजा सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। और यहीं पर यह किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती है। इसके मुताबिक प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, बस उनका सोचने का, बात करने का और दुनिया को देखने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। ये किताब इंसानी बर्ताव को समझने का एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल तरीका बताती है। 4 रंगों का कोड। यह हमें न सिर्फ दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि उनके साथ बेहतर तरीके से कैसे पेश आया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले रंग की। वो है लाल। ये रंग है डोमिनेंस का, लीडरशिप का और कुछ कर गुजरने के जज्बे का। इनका मोटो पता है क्या है? चलो इसे अभी खत्म करते हैं। ये लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं, नतीजों पर फोकस करते हैं और काम को फौरन निपटाना चाहते हैं। इनके लिए वक्त बहुत कीमती है। तो ये जो रेड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं ना, ये काफी एम्बिशियस, डायरेक्ट और कम्पेटिटिव होते हैं। इन्हें लगता है कि ये बहुत ड्रिवन और ईमानदार हैं, लेकिन दूसरों को ये अग्रेसिव या बॉसी लग सकते हैं। तो अगर इनके साथ काम करना है तो सीधी बात करें, फालतू की बातचीत से बचें और सीधा रिजल्ट्स पर फोकस करें। अब मिलते हैं येलो पर्सनालिटी से। ये लोग होते हैं किसी भी पार्टी की जान, एकदम सोशल, इन्फ्लुएंशियल और हमेशा एनर्जी से भरे हुए। इनका मोटो इनकी पूरी पर्सनालिटी बता देता है। चलो इसे साथ में करते हैं, बहुत मजा आएगा। ये लोग बहुत आशावादी होते हैं, इनके पास क्रिएटिव आइडियाज की कोई कमी नहीं होती और ये रिश्ते बनाने में यकीन रखते हैं। पीले रंग वाले लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक, सोशल और क्रिएटिव होते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत चार्मिंग और प्रेरणा देने वाले हैं, लेकिन उनका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिस वजह से वो दूसरों को एक बुरे लिसनर या थोड़े सतही लग सकते हैं। इनसे बात करते समय माहौल को दोस्ताना रखें, उन्हें बोलने का मौका दें और छोटी-मोटी डिटेल्स के बजाय बिग पिक्चर पर ध्यान दें। अगला रंग है हरा, जो है शांति और स्थिरता का प्रतीक। और मजे की बात यह है कि किताब के हिसाब से ये दुनिया में सबसे कॉमन पर्सनैलिटी टाइप है, तो बहुत मुमकिन है कि आप कई सारे हरे लोगों को जानते हैं। इन लोगों के लिए ना हार्मनी और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये किसी भी तरह के झगड़े से बचते हैं और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये किसी भी टीम के लिए एक मजबूत कड़ी होते हैं। ये लोग शांत होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं और बहुत धैर्य वाले होते हैं। वे खुद को एक अच्छा सपोर्टर और वफादार दोस्त मानते हैं, लेकिन दूसरों को वे थोड़े जिद्दी या बदलाव से डरने वाले लग सकते हैं। तो इनके साथ डील करते वक्त थोड़ा जेंटल रहना, थोड़ा पेशेंस रखना और अचानक बदलाव के लिए दबाव न डालना बहुत जरूरी है। और आखिर में आते हैं नीले रंग पर। ये है हमारी दुनिया के एनालिस्ट, जो लॉजिक, फैक्ट्स और डेटा की दुनिया में जीते हैं। इनका सीधा सा फंडा है, चलो इसे सही तरीके से करते हैं और डेटा चेक करते हैं। ये हर चीज को लॉजिक और डिटेल्स की कसौटी पर परखते हैं। इनके लिए एक्यूरेसी से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्लू पर्सनैलिटी वाले लोग एनालिटिकल होते हैं, हर डिटेल पर ध्यान देते हैं और बहुत लॉजिकल होते हैं। वे खुद को रियलिस्टिक और परफेक्ट मानते हैं, लेकिन दूसरे उन्हें थोड़ा ठंडा, क्रिटिकल या हर बात में कमी निकालने वाला समझ सकते हैं। इनसे बात करते समय हमेशा फैक्ट्स पर टिके रहें, अपनी तैयारी पूरी रखें और अपनी बात को साबित करने के लिए डेटा जरूर साथ रखें। तो इन सारे रंगों को समझने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को बदल सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उनके साथ बात करने का अपना तरीका जरूर बदल सकते हैं। और यही एक अच्छी बातचीत की सबसे बड़ी खासियत है, अडेप्टेबिलिटी। इस कम्युनिकेशन गैप को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक रेड पर्सनालिटी वाला शायद एक लाइन का सीधा सपाट ईमेल भेजेगा। एक ब्लू वाले को ये बहुत एफिशिएंट लगेगा, लेकिन एक ग्रीन वाले को ये बहुत रूखा लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक येलो पर्सनालिटी वाला एक लंबा, क्रिएटिव ईमेल लिखेगा, जिसे एक रेड पर्सनालिटी वाला शायद बिना पढ़े ही डिलीट कर दे। जब स्ट्रेस होता है ना, तो हर रंग का एक अलग ही रूप सामने आता है। रेड्स आक्रामक हो जाते हैं और दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं।
येलोज ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं या अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। ग्रीन्स एकदम चुप हो जाते हैं और पैसिव अग्रेसिव हो सकते हैं। और ब्लूज वो निराशावादी हो जाते हैं और छोटी छोटी डिटेल्स में खो जाते हैं। अगर हम इन रिएक्शंस को समझ लें तो मुश्किल सिचुएशंस को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरा मॉडल तो समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ये सच में एक काम का टूल है या बस एक और साइकोलॉजी का ट्रेंड जो सुनने में अच्छा लगता है? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये किताब जितनी पॉपुलर है उतनी ही इसे साइंटिफिक कम्युनिटी से आलोचना भी मिली है। देखिए, इस मॉडल के फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ ये समझना बहुत आसान है और इससे तुरंत काम करने लायक सलाह मिलती है। ये हमें खुद के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें साइंटिफिक गहराई की कमी है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बिग 5 जैसे ज्यादा बेहतर मॉडल को मानते हैं। और तो और इसकी बातें इतनी जनरल हैं कि किसी को भी लग सकता है कि ये उसी के बारे में है, जिसे बार्नम इफेक्ट कहते हैं, बिल्कुल अखबार में आने वाले राशिफल की तरह। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए आखिर करना क्या चाहिए? क्या ये कलर कोड इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? चलिए एक सीधे और प्रैक्टिकल नतीजे पर आते हैं। तो सीधी सी बात है, ये किताब तब पढ़नी चाहिए जब काम की जगह पर बातचीत को बेहतर बनाने के लिए एक आसान सा तरीका चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक स्टार्टर किट जैसा है। लेकिन अगर किसी को इंसानी मनोविज्ञान की गहरी और साइंटिफिक जानकारी चाहिए तो ये किताब उसके लिए नहीं है। ये एक कॉर्पोरेट गाइड है, कोई अकादमिक किताब नहीं। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क समझ आ गया है तो जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। वो कौन है जिससे बात करना सबसे मुश्किल लगता है? वो कौन से रंग का हो सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, उससे बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए अपने बात करने के तरीके में क्या बदलाव लाया जा सकता है? शायद इसका जवाब आपके रिश्तों में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ले आए।